हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बखूबी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आया हूँ पटना, और पटना आप देख पा रहे हैं पटना एम्स में सपोर्ट के लिए आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हो पाए उसके लिए मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की, डॉक्टर की, और उन्होंने एक अच्छे रैंक से एम्स नीट को क्वालिफाई किया। इसके अलावा वो पिछले 2 साल से 3 साल से वो बच्चों को आप जैसे बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। तो मिलने वाला हूँ मिस्टर काशिफ से। काशिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका अपने कीमती समय के लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई चल रही है और उसमें भी आपने टाइम दिया इन बच्चों के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है एम्स में आके, जैसे आपका सेकेंड ईयर है थी। जी, सेकंड स्टार्ट होने वाला अब। परफेक्टली। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कॉलेज के अंदर, एंड डेफिनेटली आपको बाकी कॉलेज के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा हर तरीके का ग्रो करने का। यहाँ पे मतलब बाकी कॉलेज में जैसे मेडिकल में पढ़ाई बहुत होती है, यहाँ पे पढ़ाई भी है, बट पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें जो आप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर स्पोर्ट्स सकते हैं। राइट, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, लिटरेरी, बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो आपको एम्स वो फ्रीडम देता है, और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब बाकी किसी कॉलेज के कंपैरिजन से बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पटना एम्स कितना अच्छा है हाँ। और दिल्ली एम्स तो है ही है। हाँ, तो कौन सा बेटर है, पटना एम्स मिलता है तो लेना चाहिए कि नहीं, या तैयारी करना चाहिए दिल्ली एम्स के लिए? नहीं, ऑब्वियसली आपकी तैयारी अगर दिल्ली एम्स के लेवल की होगी, मैंने भी तैयारी दिल्ली एम्स सोच कर ही करा सही था। बात है। बट अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत एग्जाम में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुई थी, तो एटलीस्ट आप एम्स पटना में रहोगे। और एम्स पटना, अगर आप NIRF की रैंकिंग देखो तो उसके अकॉर्डिंग एम्स पटना इंडिया के टॉप 5 एम्स में आता है। परफेक्ट, राइट। परफेक्ट। सो आपको पता है कि बच्चों के सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं। केमिस्ट्री में 9 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, एक चैप्टर ऐड भी हुए हैं। ऐसे बायोलॉजी, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो आजकल। तो उस केस में सिलेबस रिड्यूस होने की इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एग्जाम में? आपको मेरे क्या अकॉर्डिंग सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है ना, तो आप ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन मत लो कि ये कम हो गया ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल मोर और लेस पेपर का जो लेवल है वो सेम ही रहता है। द थिंग इज़ कि आपको जो रिड्यूस सिलेबस करा गया, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कम कंटेंट आएगा तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगा, ज़्यादा ये तो नहीं आएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि मेनली आप NCERT तो पूरी कवर करो ही, नई NCERT भी पढ़ो और आप पुरानी NCERT भी पढ़ो, क्योंकि पुरानी NCERT से फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन बाहर से आता था तो वो किसी को पता नहीं होता था कहाँ से आया, बट अगर अब पुरानी NCERT से क्वेश्चन आ गए तो लोगों को लगेगा यार नहीं में तो था नहीं, तो ये बाहर से है, तो वो क्वेश्चन बाहर से नहीं होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नई और पुरानी अभी करंटली दोनों को लेकर चलना चाहिए, और चैप्टर्स वही पढ़ने चाहिए जो मतलब सिलेबस में है। रिड्यूस चैप्टर को आप छोड़ दो, लेकिन जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी पुरानी NCERT भी पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग ये है। सही। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी आप जैसे बच्चों को कुछ गाइड भी करते हो, हाँ। तो क्या अभी से कोई बच्चा स्टार्ट करे तैयारी करना, तो क्या वो तैयारी को पिक पे ले? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली लेके जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब मैं खुद बताऊं, खुद की बात करूं तो जब मैं 12th क्लास में मैंने पहली बार नीट दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उसके टाइम पर मैं टेस्ट में 300 350 इतने मार्क्स लेकर के आता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं ड्रॉप ईयर में आया तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मुश्किल से 5-6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर मैंने अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर दिया, और मतलब मैं लिटरली टेस्ट के अंदर 700 मार्क्स स्कोर करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी वो भूख है उस चीज़ के लिए, तो करने को कर सकते हो आप बिल्कुल। बिल्कुल सही। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, और ये होगा कि लास्ट टाइम अगर आप किसी बच्चे को स्ट्रेटजी देना चाहो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी, शॉर्ट में, तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों से? लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेनली NCERT पर फोकस करो, जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हो रिवाइज़ करो, एंड मॉक टेस्ट बिल्कुल दो। टेस्ट की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में प्रैक्टिस करिए एंड पॉजिटिव रहिए अपनी तैयारी के बारे में, आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है, एंड होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। हाँ, तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बच्चों के सामने ही। जी। शायद पूछना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, फीडबैक लेना अच्छी बात होती है, मेरा मानना है। तो आप गाइडर भैया, आप शायद कुछ दिन से शायद देख भी रहे होंगे, तो क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे इस पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि करंटली पता है बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस इंसान का होना ज़रूरी होता है। जी। सर कुछ 4 साल से वो चीज़ कर रहे हैं, सर 4 साल से पढ़ा रहे हैं, एंड वो करंटली केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंड वो मेंटोरशिप भी देते हैं। तो आज के टाइम पे मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, एंड अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान अगर आपको वो चीज़ बता रहा है तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक टीचर जो है आपको सिर्फ वो चीज़ बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो आपको एक मेंटोर ही बता सकता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि काशिफ भाई का भी चैनल है, ठीक है, इनका भी चैनल, आपका किस नाम से चैनल आपका? मेरा चैनल है काशिफ रज़ा एम्स के नाम से। इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी आप बच्चों को गाइड करें, आप लोग गाइड करें, और साथ साथ मुझे भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं,
ताकि हम और लोगों से कनेक्ट हो पाएँ और हम एक जो मकसद से आए हैं इस प्लेटफॉर्म को गाइडर भैया एंड बच्चों को गाइड करने के लिए। राइट। कोई बच्चा स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, मैंने इंटर कॉलेज जूनियर कॉलेजेस में है, वो तैयारी करके निकलना चाहता है, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है, जी जी तो उन बच्चों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।